अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। मैं कैसकर जीकर बहुत दिनों के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करेंगे हम लोग। सत्ता मीडिया के ज़रिए देश को गुमराह कर रही है। और सत्ता कौन सी? दिल्ली की सत्ता, मोदी की। देश में कोरोना के मामले इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैं तो अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट के बहुत सारे साइंटिस्टों की इंटरव्यू देख चुका हूँ। उनका ये मानना है कि जनवरी और फरवरी में भारत में कोरोना प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख की स्पीड से बढ़ने वाला है। और हमारी सरकार, दिल्ली सरकार, अभी भी ये कहने में चूक नहीं रही है कि दुनिया में भारत ने बहुत ही भले तरीके से कोरोना को हैंडल कर किया है। मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार मीडिया के साथ मिलके देश को गुमराह कर रही है। आज कोरोना गांव-गांव में पहुंचा है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार सिर्फ केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। इनके पास कोई नीति नहीं है कोरोना को रोकने के लिए। कुछ इनके नेता आके कहते हैं बीजेपी के कि अभी भगवान ही एक सहारा है कोरोना से बचाने के लिए। तो आप क्या उखाड़ने के लिए सत्ता में बैठे हो? आप सत्ता में क्यों बैठे हो? वही बस लग्जरी गाड़ियों में घूमना, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से बंगलों में रहना, इसी के लिए हमने आपको चुना है। और पिछले 8 दिनों से आप सुनते आ रहे हो कि राजस्थान राजस्थान राजस्थान। पूरा मीडिया ने फोकस राजस्थान में देश का मोड़ लिया है। इसका ज़िम्मेदार कौन है पता है? आप जैसी हम जैसी बेवकूफ़ जनता, जो हम इनकी बातों में आके इनको वोट डालते हैं। इतना ये देश को गुमराह कर रहे हैं कि उसकी कोई हद नहीं। और भक्त भक्त तो भक्त है, आपको पता है इसे भी कि पापा अगर इनके हाथ में लॉलीपॉप थमा दे तो भक्त पूरी सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या 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 कहते हैं। जो इनके विरोध में आवाज़ उठाता है उनको ये देशद्रोही कहते हैं। खासकर मेरे जैसा अगर कोई मुसलमान आवाज़ उठाता है तो उसको रासुका के जैसे को काले कानून लगा के उसको जेल में डाला जाता है, जैसे डॉक्टर कफ़ील खान को डाल चुके हैं लोग। डॉक्टर कफ़ील खान की ये भी सुनवाई थी कोर्ट में। कोर्ट में कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो उसके लिए जज ने कहा कि ये सुनवाई अभी नहीं हो सकती, अभी 22 तारीख को ही ये सुनवाई हो जाएंगी। उधर बंगाल का बीजेपी अध्यक्ष कहता है कोरोना से अगर मुक्ति पानी है तो गौमूत्र पीजिए। मैं तो ये कहता हूँ अगर गौमूत्र से अगर कोरोना भागता है तो बीजेपी आईटी सेल में, बीजेपी दफ्तर में 75 कुछ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, क्यों ना वो गौमूत्र पिए। संबित पात्रा को कोरोना हुआ था, उसने क्यों मीडिया के सामने आके गौमूत्र नहीं पिया? अरे तुम साले जाहिल लोग हो। तुम्हारे जैसे जाहिल और देश की जनता को गुमराह करने वाले लोग आज तक इस देश में पैदा नहीं हुए। यकीन मानिए दोस्तों, ये लोग इस हद तक देश को गुमराह कर रहे हैं। पिछले पिछले दिनों चाइना 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 चाइना, अजीत डोभाल गया, बात किया। देश की मीडिया ने जाहिर किया कि डोभाल के ज़रिए चाइना पीछे हट गया। आज खबर आती है कि चाइना और दो दो 1-1.5 किलोमीटर अंदर है। सरकार स्पष्टीकरण दे, देश की जनता को बेवकूफ़ न बनाए। जिस तरीके से आप लाखों करोड़ खर्चा करके एक राज्य की सरकार, स्थिर सरकार को गिराने की कोशिश करते हो, वही पैसा आप कोरोना से निपटने के लिए क्यों नहीं लगा रहे हो? महाराष्ट्र में इतनी केसेस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र के कोकण में इतनी केसेस बढ़ रहे हैं कि उसकी कोई इंतहा नहीं। देश के अभी गांव गांव में कोरोना पहुंच गया है। देश की मीडिया ये सब कुछ नहीं बताएंगे
क्योंकि ये बिका हुआ मीडिया है। इनकी सारी ज़िंदगी ही दलाली पे जा रही है। इनके बच्चे, इनके घर वाले ये दलाली का ही पैसा खा रहे हैं और दलाली के पैसे से जी रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई और सोर्सेस नहीं है कमाने का। तो भारतीय जनता पार्टी का हाथ में उठा के ये लोग जी रहे हैं। दूसरी बात कहता हो, मोदी कहता है कि पूरे विश्व में कोरोना से निपटने के लिए हमारा देश सक्षम है। मोदी जी देश सक्षम है, आप ये कह रहे हो, तो आप जिस अमेरिका का उठा के चूसते हो, देश ने, आपकी सरकार, तो आप लोग समझेंगे कि हम और आप चूस रहे। हम नहीं चूस रहे, सरकार में बैठे हुए दलाल चूस रहे। हर वक्त अमेरिका अमेरिका अमेरिका। अमेरिका का राष्ट्रपति गुजरात आता है कोरोना लेके, जिम्मेदार ठहराया जाता है जमातियों को। किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है? जमातियों को। गुजरात से कोरोना फैलता है, जिम्मेदार जमाती। जिन लोगों का आप चूसते हो, अमेरिका वालों का, अमेरिका की एक संस्था ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के स्पष्टीकरण दिया है कि भारत में जनवरी और फरवरी से पर डे 1 लाख की स्पीड से, 1 और 1.5 लाख की स्पीड से भारत में कोरोना फैलेगा। इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी कब अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे, या बस कैमरे के सामने फ़ोटो सेशन करेंगे? उनको कैमरे से बहुत प्यार है, सेल्फी से बहुत प्यार है उनको। और जब मीडिया उनकी सेल्फी अपनी शूटिंग चलाती है, तब मोदी जी क्या करते हैं? टीवी के सामने बैठ के देखते हैं व्यूज़ कितने उनको मिल रहे हैं, लाइक्स कितने मिल रहे हैं। देश गया झक मार दे, वो बस अपनी पब्लिसिटी देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर उनका प्रचार ठीक ढंग से हो रहा है तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे ही रहेंगे। इसलिए वो लाखों हज़ारों करोड़ अपने कॉरपोरेट मित्रों के ज़रिए मीडिया को पहुंचाते हैं। देश की जनता झक मारे, उससे कोई मतलब नहीं मीडिया को या सरकार को। अमिताभ जी अगर खांसते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। अगर कोई खीर खा ले अमिताभ जी तो भी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। पर एक गरीब अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं है इस देश में। क्यों पता है? क्योंकि आप और हम बेवकूफ़ हैं। हाँ, आप और हम क्या करते हैं पता है? बस मोदी की सरकार ये है, मोदी की सरकार वो है, लेकिन किसके पिछवाड़े में दम नहीं सामने आके कहने के लिए। हमारे पास सोशल मीडिया ही बहुत बड़ी ताकत है। आज के इस दौर में सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि हम अखबार तो पढ़ते नहीं हैं, दलाल चैनलों पे विश्वास तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जैसे कुछ एक्टिविस्ट हैं जो आपके सामने आके सच्चाई पेश करते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। वो सच्चाई भी देख के तुम लोग खामोश बैठ जाते हो। यकीन मानिए, हमारी आने वाली पीढ़ी हमको बहुत दोष देने वाली, हमको बहुत कोसने वाली, कि आपके समय इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी, सोशल मीडिया ये वो, आपने इस देश को बर्बाद होने से क्यों नहीं रोका? हमारे भगत सिंह, बहुत सारे योद्धा है, बहुत सारे इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। वैसी तो फ़िलहाल हमको लड़ाई लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया एक ऐसा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, इस सरकार को अपनी औकात दिखा सकते हैं। वो भी हम काम नहीं कर रहे। औकात दिखाने की भी हम लोगों में हिम्मत नहीं है। बस घर में बैठ के अरे क्या देश में क्या माहौल चल रहा है क्या नहीं, इसके ज़रिए यही हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हमको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। कोरोना आज
हमारे गांव में पहुंचा है, कल आपके गांव में पहुंचेगा, उसके बाद घर में पहुंचेगा। इसका जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार सरकार ही है। सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, तो हमको हमारे पंचायती स्तर पे काम करना होगा, या गांव में हमारे जो जैसे छोटे छोटे गांव की अपनी अपनी एक कमेटी रहती है, उस कमेटी के स्तर पे हमको काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमें ना राज्य सरकार पे विश्वास रहा है, ना केंद्र सरकार पे विश्वास रहा है। ये बस विधायक खरीदने में लगे हैं, एमपी खरीदने में लगे हैं, पार्टियाँ तोड़ने में लगे हैं, ताकि सत्ता में बने रहे। ये सत्ता के लालची है। भाजपा आरएसएस बस सत्ता की लालची है। अपने कॉरपोरेट दोस्तों को सरकार के ज़रिए कुछ मदद पहुंचाते, वो इनको फंडिंग करते हैं, उसके ज़रिए विधायकों को, एमएलए को, एमपी को खरीदने की कोशिश करते, और एक स्थिर सरकार बनी हुई उसको तोड़ने की कोशिश करते। क्यों? इनके पास पैसा है, लेकिन हमारे पास वोट की ताकत है। इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी, वरना इस देश को, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले इस देश को कहीं का नहीं रहने देने वाले। यकीन मानिए, क्योंकि ये भक्त तो बेवकूफ़ है, इनका चूसने के अलावा कोई काम नहीं है। भक्तों का काम ही है इनका चूसना। और हम ये मान के नहीं चले कि मोदी की लहर चल रही है। भले इनके सीट ज़्यादा है, और वोट परसेंटेज इनका देखिए, इनके वोट परसेंटेज से दुगना इनके खिलाफ वोट पड़े 2014 में भी, 2019 में। बस हमारा विपक्ष कमज़ोर है। अभी देश की जनता को ही विपक्ष बनना पड़ेगा, और जनता भी उस जनता को ही बनना पड़ेगा, तभी इस देश का कुछ हो सकता है, वरना ये लोग इस देश को बर्बाद करके डालेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि मुझे और वीडियो बनाने में हिम्मत मिले, ताकत मिले। तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम।